और सामईन किराम हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र इमाम हुसैन और जिसमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी रज़ा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी है, और ये ज़िक्र हुसैन उन तादीब और उन तालीम के साथ है जिसमें हुजूर के आल पाक की, महबूब के यारों की, महबूब के सहाबा की और औलिया की भी मोहब्बत शामिल है। इसमें आने का अल्लाह ताला सबको अजर नसीब फरमाए और अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए और इसे बका नसीब फरमाए। एक हदीस जिससे मैं शुरू करूंगा अपने इस मुख्तसर कलाम को, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबी वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अपने बच्चों की तरबियत और उनको अदब सिखाना है तो उन्हें 3 चीजों पर अदब सिखाओ और उन 3 चीजों की उन्हें तरबियत दो। वो क्या 3 चीजें हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, 3 खसलतें उनका अदब सिखाओ, उनकी तरबियत करो अपने बच्चों में। कौन सी? 2 का ताल्लुक हसीन खूबसूरत मोहब्बत के साथ रखा, यानी सबसे बड़ी ताकतवर अगर तरबियत का सबसे बेहतरीन तरीका है तो वो सख्ती नहीं रखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत का जरिया रखा। मोहब्बत से सबसे ज्यादा किसी के दिल में बात उतरती है या किसी तक बात पहुंचानी है, उस तक जो तासीर और जो बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा वो आपका रहमत के साथ और मोहब्बत के साथ होगा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 खसलतें। कौन सी? अला हुब्बि नबिय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत के साथ अपने बच्चों की तरबियत करो। व अला हुब्बि अहली बैतिही, और अपने बच्चों की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत की मोहब्बत के साथ तरबियत करो। व अला क़िराअतिल कुरआन, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान की तालीम दो, इसके साथ तरबियत को मुकम्मल करो। यानी अगर मोहब्बत रसूल नहीं और उसके साथ मोहब्बत आले रसूल नहीं तो कुरान की क़िराअत और तालीम नामुकम्मल होगी। इसीलिए जब हम सही मुस्लिम शरीफ में आते हैं, ये 2 चीजें कुरान के साथ जोड़ी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आप को, कि खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पैगाम दिया और आले बैत का अगर वजूद है तो वो मुस्तफ़ा करीम की वजह से वजूद है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम थक़लैन, आपके दरमियान मैं 2 हम वजन भारी चीजें छोड़ जा रहा हूं। अगर आपने इसको मजबूती से पकड़ा, लन तदिल्लू अबदन, इसके बाद कभी गुमराह नहीं होगे। कौन सी 2 चीजें? फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह का किताब कुरान मजीद, इतरती, और मेरी आले बैत। इन 2 चीजों को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन का वादा है कि आप कभी भी गुमराह नहीं होगे। अब देखें, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बे आले बैत, और आखिर में हुजूर ने तरबियत के लिए कुरान को जोड़ा, और जब हमारे लिए छोड़ा तो भी आखिर में हमारे लिए इन 2 चीजों को जोड़ दिया। किनने? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। तो 3 चीजें छोड़कर जाने वाले वो हबीब अलैहिस्सलाम हैं, उन पर ईमान, उनकी तस्दीक और उनसे मोहब्बत नहीं होगी तो वो उनके आप पैगाम को कैसे कबूल करेंगे? तो हुब्बे नबी और आका अलैहिस्सलाम ने आले बैत और कुरान करीम को छोड़ा। अब आते हैं हुब्बे नबी। सबसे पहले कायदा कुरान करीम ने हमें कायदा दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी अमल
काबिल कबूल नहीं है जब तक ईमान न मौजूद हो। जिसमें ईमान नहीं है वो चाहे कितना भी अमल करे, अंदर निफाक है, मुनाफकत है, अंदर बुग़्ज़ है, उस मुबग़िद मुनाफिक उसके अंदर अगर ईमान नहीं तो उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं। तो कुरान करीम ने हमें डायरेक्शन दी, वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जो नेक अमल करने वाले हैं। तो आप देखें अगर तरतीब में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान को मुकद्दम रखा, ईमान को अमल से पहले मुकद्दम किया कि इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, और फिर ईमान से उन्होंने जोड़ दिया वो अमिलुस्सालिहात, नेक आमाल को। तो ये वो लोग हैं जो नफे और नफे में हैं और खसारे में नहीं। तो इससे साबित हुआ कि अमल से पहले ईमान होना जरूरी है। ईमान नहीं, अमल का कोई फायदा नहीं। अब आते हैं कि हमारे आमाल के लिए यह साबित हुआ कि पहले ईमान होना जरूरी है। तो मैं जो हदीस बता गया हूं, मैं कोशिश करूंगा उसी की शरह में हम इस बात को मुख्तसर मुकम्मल करें कि एक हुब्बे नबी, पहली कौन सी चीज आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई कि तरबियत करो अपने बच्चों की, मेरे साथ बोलें, अपने नबी की, जोर से बोले, अपने नबी की। दूसरी चीज क्या फरमाई? नबी की आले बैत की मोहब्बत। तीसरी चीज क्या फरमाई? कुरान की तालीम। ठीक, तो अभी मोहब्बत रसूल मुख्तसरन में बयान करता हूं कि वो क्या है, इसके बाद हम आले बैत की मोहब्बत को पहुंचेंगे। अगर मोहब्बत रसूल ही नहीं तो हुजूर के आल बैत से मोहब्बत कैसे कर पाएंगे? तो ईमान अमल से पहले जरूरी है। अब आए सही बुखारी शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आका की औलाद से मोहब्बत करने से पहले हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलाद और अपने वालिदैन और जमी इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर ईमान है ही नहीं। और इस हदीस का कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है वो ईमान का वजूद हुजूर की मोहब्बत के बगैर नहीं मुमकिन। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मुझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिदैन, अपने औलाद, जमी इंसानियत से ज्यादा महबूब न बना ले। तो ईमान का दारो मदार हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया। सही। अब आते हैं कि आले बैत की मोहब्बत, और सुभान अल्लाह, जो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं, सब आशिकों के सरदार हैं और सबसे अफजल बादुल अंबिया हैं सय्यिदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। उनसे पूछते हैं कि हुब्बे आले बैत का क्या हुक्म है? तो सय्यिदना सिद्दीक अकबर, आशिकों के इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ में हदीस है कि आपने फरमाया, उरक़ुबू मुहम्मदन फी आली बैतिही। अगर हबीब अलैहिस्सलाम तक पहुंचना है, हुजूर को पाना है, तो आप इस रास्ते से जाएं। और बताने वाले कौन हैं? जो आशिकों के इमाम हैं और महबूब के जितने सहाबा हैं उनमें अफजल है। और बादल अंबिया सबसे अफजल अगर कोई कायनात में हस्ती है तो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि
अगर हुजूर तक पहुंचना है, हबीब के हबीब फरमाते हैं सिद्दीक कि एक रास्ता है जो मैं तुम्हें बताता हूं, वो है कि हुजूर के आल से जुड़ जाओ, हुजूर तक जुड़कर पहुंच जाओ। ये समझ आया कि हमें मोहब्बत रसूल और मोहब्बत आले रसूल, ये दोनों हमें सहाबा किराम ने सिखाई। सही। इसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक हदीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हम आले रसूल में भी जो खासतन जिक्र करने आए हैं, वो सबसे हुजूर के प्यारे शहजादे, हुजूर के चहीते सईदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का जिक्र करने आए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए खुसूसतन ये शान फरमाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मिस्र के वजीर औकाफ भी रहे हैं और जामिया अज़हर शरीफ के अंदर वो सबसे बड़े जितने भी PhD डॉक्टर्स हैं, जितने भी दुनिया के उलमा आते हैं, वो उनका दर्स सुनते थे, उनकी शागिर्दगी इख्तियार करते थे। वो सईदी मोहम्मद मुतवल्ली शारावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने इस हदीस की शरह क्या की, उन्होंने कहा कि इससे मुराद कि हुसैन मुझसे हैं, वो तो वाज़ेह है कि हुजूर की औलाद हैं, हुजूर से हैं, हुजूर के नवासे हैं, आका अलैहिस्सलाम से हैं। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। ये कैसे है, इसमें क्या राज है? तो आप फरमाते हैं जैसे कि सूरज है, तो सूरज जहां रोशनी पहुंचाता है, सूरज खुद चलकर नहीं जाता, उसकी शुआएं पहुंचती हैं। तो आप फरमाते हैं कि शुआएं बताती हैं कि मैं सूरज की तरफ से रोशनी पहुंचा रहा हूं। ये शुआएं सूरज की असल से निकलती हैं और जो इनको देखता है दुनिया सूरज तक और सूरज से रोशनी शुआओं की वजह से हासिल करती है। तो फरमाया कि इमाम आली मकाम असले मोहम्मदी, असले मुस्तफ़वी, असले रसूल से हैं। हुजूर सूरज हैं आलमीन में, अल्लाह ने उन्हें सूरज सिराज मुनीर बनाया है और उसकी शुआएं हुजूर ने इमाम हुसैन को फरमाया है कि मैं जहां जहां पहुंचता हूं तो मैंने हुसैन को वहां वहां मोहब्बत हुसैन को अपने जरिए से पहुंचाया है। तो मुझ तक कोई पहुंचता है, मैं हुसैन से यूं हूं कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो शुआओं के जरिए डायरेक्ट सूरज तक पहुंच जाता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में कबूल हो जाएं, आका अलैहिस्सलाम से हमारी मोहब्बत और हमारा ताल्लुक जुड़ जाए, तो हम पर लाजिम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अगला फिक्रा फरमाया वो अना मिनल हुसैन, अगर मुझ तक पहुंचना है मैं भी हुसैन के रास्ते से मिलूंगा तुम्हें। और यही सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि आले बैत के रास्ते से आका तक पहुंचो और कुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही। तो इस तरह आले बैत को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान और वो अज़मत अता की। और इस जमाने में फी जमाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहां यजीद और यजीद की मोहब्बत फैलाई जा रही है, वहां हम पर लाजिम है, हम पर यह फर्ज है कि हम मोहब्बत इमाम हुसैन अपने घर में शुरू करें, अपने बच्चों को इमाम हुसैन और इमाम आली मकाम का तारुफ करवाएं और इससे हुजूर की शान अक़दस को ठंडक पहुंचाएं। तो असल में ये नेमत है, मोहब्बत मिल जाना ये नेमत है। मैं आपको मिसाल देता हूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम, अपने रब से मोहब्बत करो कि वो तुम्हें खिलाता पिलाता है। व अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, और खुदा के खातिर जो नेमतें देता है मुझसे मोहब्बत करो। और आगे फरमाया व अहिब्बु अहले बैती बिहुब्बी, और मेरे आले बैत से मेरी मोहब्बत के खातिर मोहब्बत करो।
अब मैं आपको चाहूंगा कि हम फिक्र करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो कि तुम्हें नेमत देता है, और फिर आगे फौरन फरमाया कि मुझसे अल्लाह की मोहब्बत के खातिर मोहब्बत करो। थोड़ा तफक्कुर करें कि इन दोनों चीजों का रब्त क्या था कि रब नेमत देता है। अगर यहां जिक्र होता कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दीन दिया है और मुझे रसूल बनाकर भेजा है, रब से मोहब्बत करो और मुझे रब की खातिर भेजो, तो वो फौरन बात कनेक्ट होती। लेकिन यहां फरमाया कि रब नेमत देता है इसलिए रब से मोहब्बत करो और मुझसे रब की मोहब्बत के खातिर मोहब्बत करो। तो साबित हुआ रब नेमत देता है इसलिए रब से मोहब्बत करो, और मैं रब की सबसे बड़ी नेमत हूं इसलिए तुम मुझे रब नेमत देने वाले की मोहब्बत की वजह से कि उसने तुम्हें अपनी सबसे बड़ी नेमत दे दी है, मुझसे मोहब्बत करो। फिक्र करें, कुरान को अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनुल्की अलैका कौलन सकीला फरमाया कि आप पर ए हबीब हम वो कौल यानी वो कलाम नाजिल करने वाले हैं जो सकील है, वजनी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने सही मुस्लिम में जब ये आले बैत और कुरान को जोड़ा तो यही सकील का लफ्ज इस्तेमाल किया, वजन का, जो कुरान करीम में कुरान करीम की सिफत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल फरमाया और हमें वस्फ बताई कि कुरान सकील है, वजनी है। यानी वजनी से मुराद क्या है? वजनी से मुराद ये है कि हर कोई कुरान को समझ नहीं सकता, आसान नहीं है इसकी तालीम तक पहुंचना। कुरान के जरिए कई गुमराह भी होते हैं, युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी से कितने ही कसरत से गुमराह होते हैं और इसी से कई जो है हिदायत पाते हैं। लेकिन पहले गुमराही का जिक्र किया और कैसे कहा? ऐसे नहीं कि कुछ लोग मुख्तसर लोग इससे गुमराह होते हैं, बहुत से हिदायत पाते हैं, नहीं, कसीरन, कसरत से इससे गुमराह भी होते हैं और कसरत से इससे हिदायत भी पाते हैं। तो समझ आया कि ये बड़ा वजनी है, अगर गुमराही भी दे तो बड़ी वजनी देता है, हिदायत भी दे तो बड़ी वजनी देता है। ये समझ आया ना कि वो कसरत में जाता है और सारी कसरतें हिदायत में, याद रखो मोमिनीन मुहिब्बे रसूल, याद रखो हिदायत में सारी कसरतें अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत रसूल में रखी है। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील है इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको कौसर अता किया। इससे सैयदना इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा, जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन और तर्जुमानुल कुरान, कुरान के सबसे पहले सरदार मुफस्सिरीन और कुरान के हकीकी तर्जुमा माना बयान करने वाले हिब्रुल उम्मा, उम्मत के सबसे बड़े आलिम का लक़ब सहाबा किराम ने हुजूर के दौर में दिया। वो फरमाते हैं कि कौसर से मुराद, अपनी तफसीर इब्ने अब्बास में आप फरमाते कौसर से मुराद है अल कसरतु फी कुल्ली शै। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौसर, जो इल्म लुगत का इल्म रखते हैं, जो आज तक उलमाए लुगत आए हैं, उलमाए लुगत आए हैं, मसलन लुगवियों के इमाम में अहमद बिन खलील सीबवे, ठीक है, और अली फारिसी, ये लुगत के इमाम हैं। मसलन अबू अस्वद दौली जिसने नहव और सफ को इजाद दिया। तो लुगत वाले जितने भी लुगवी हैं उनका इस पे इत्तेफाक है, और जब हमारा कुरान से ताल्लुक जुड़ेगा और हम कुरान को जिंदगी देंगे तो हमें भी समझ आएगा कि फ़अल के वजन पे कौसर आया है और ये इसमें मुबालगा है, जिसकी माना होती है कि वो शे जो हमेशा मौजूद हो उस सिफत में जिसमें बयान किया गया है। यानी मसलन कुरान करीम में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शाकिर व सनज्ज़ि शाकिरीन, हम अनकरीब शुक्रगुजारों को जज़ा देंगे। शाकिर ये इसमें फाइल का वजन है, इसमें मुबालगा का वजन नहीं है, लेकिन यही शुक्र यानी शाकिर यानी जो शुक्र करने वाला, जोर से बोले शाकिर यानी
तो कुरान करीम में फरमाया वसनज्जिश शाकिरीन, हम शुक्रगुजारों को अनकरीब जज़ा देंगे। और इसकी तफसीर है कि उनकी जितना वो शुक्र करेंगे उस शुक्र के मुताबिक हम उनको वैसी आखिरत में जज़ा अता करेंगे। सही। अच्छा, ये इसमें फाइल है, शाकिरुन फाइलुन, इसमें फाइल के वजन पर है, ठीक है। लेकिन इसी में जब अल्लाह ताला ने फरमाया शाकिर में कि जो हमेशा शुक्र करे, उसको इसमें मुबालगा में जिक्र किया। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को जब लक़ब दिया तो फरमाया इन्नहु काना अब्दन शकूरा, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, कि नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे हैं। अंबिया के लिए हमेशा फरमाना चाहिए हैं, काना माजी की माना करता है और मुजारे में भी आता है। तो फरमाया कि शुक्रगुजार हैं। अब यहां यूं नहीं कहा इन्नहु काना अब्दन शाकिरा, शाकिर भी शुक्रगुजार है, लेकिन इसमें मुबालगा किया और ये वजन शाकिरुन से हटाकर शकूरुन फ़ाउलुन के वजन पे फरमाया शकूरुन। तो शाकिर और शकूर में क्या फर्क है? नूह शाकिर भी हो सकते थे, फरमाया नहीं, नूह शुक्रगुजार तो है लेकिन ऐसा शुक्रगुजार जो हमेशा शुक्र अदा करता है। इसमें मुबालगा जब आता है तो उस सिफत में दवाम माना मुराद होती है। जब कौसर फरमाया तो ऐसे नहीं फरमाया कि हमने आपको कसरत अता की, वजन फ़ऊल या फ़ऊअल पे आया, मसलन कौसर फ़ऊअल, इसकी माना कि हमने आपको ऐसी कसरत अता की है जो हर शय में है और वो कसरत हमेशा ए नबी आपके साथ जुड़ी रहेगी। इसके अदिल्ला यानी दलाइल क्या है? वो ये है कि आका अलैहिस्सलाम में एक हदीस बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सही मुस्लिम में, इन्नी मुकाफिरुकुम बिकुमुल उममा यौमल क़ियामा, ए मेरी उम्मत, क़ियामत में मैं तुम पर, तुम्हारे अदद पर जमी अंबिया की सफ़े मौजूद होंगी, लेकिन मैं तुम पर और तुम्हारी कसरत पर मुकाफिरुन, मैं तुम्हारी कसरत पर फख्र करता रहूंगा। उस वक्त साबित हुआ कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर एस्पेक्ट में फख्र के साथ और आका अलैहिस्सलाम को कसरत अता कर दी। यानी नबी जितने भी हैं, सैयदना नूह पहले हम नबी हैं कि जिनको क़यामत के दिन पेश किया जाएगा जो शरीयत के साथ आए। शरीयत, साहिब शरीयत सबसे पहले नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहले शरीयत के साथ कौन से नबी आए हैं? नूह अलैहिस्सलाम। और सैयदना नूह अलैहिस्सलाम इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में फरमाते हैं कि सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम को क़यामत में बुलाया जाएगा और नूह अलैहिस्सलाम अपने 80 उम्मतियों के साथ उस वक्त आएंगे, 950 साल। लेकिन उम्मती उस वक्त लोग बड़े शदीद भी थे, लेकिन हुजूर के दौर में भी थे। लेकिन यारों फिर कैसे पता चलता कि मैंने हर चीज में, हर खैर में कौन है कि जिसको अपने खजाने में से इतना दिया है जो कसरत में है, वो कैसे पता चलता? तो नूह आएंगे, हुजूर ने फरमाया बड़ी मुख्तसर सी उम्मत का आदद होगा, उसमें आएंगे, जो रिवायतों में 80 तक आता है मुख्तसर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लेकिन जब मैं आऊंगा तो पुकारा जाएगा या उम्मत मुहम्मदिन, तो उस वक्त उम्मत मोहम्मद सारे अंबिया की सफों में सबसे ज्यादा कसरत में होगी। तो ये कौसर का कमाल है ना, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको हर खैर में सबसे ज्यादा कसरत आपको अता की। दुनिया में जिसकी इत्तिबा होगी, ए नबी किसी की इतनी इत्तिबा नहीं होगी, किसी के इतने मानने वाले नहीं होंगे। क़यामत में मैं जाहिर करूंगा सबसे ज्यादा जिसकी इत्तिबा होगी ए नबी, उसमें कसरत आपको अता की जाएगी। और ए नबी किसी को इतने मौजज़े नहीं दिए जाएंगे, सारे मौजज़ों में कसरत से मौजज़े ए नबी मैं आपको अता करूंगा। तो कौसर में अंबिया में सबसे ज्यादा मौजज़े हुजूर को। और फरमाया हबीब जितने भी अंबिया आए मैंने उनको अखलाक दिए, अच्छे अच्छे अखलाक दिए, अच्छी अच्छी सफात दी, लेकिन हबीब आपको भेजकर मैंने अखलाक की कसरत के खजानों को बहा दिया। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम,
कि आप ऐसे अखलाक के मर्तबे पे फाइज होंगे जो अपनी कसरत में सारे नबियों में सबसे ज्यादा अजीम अखलाक है। तो हर शय में और इससे आज खुश नसीब हो आप कि हुजूर के सहाबा और इत्तिबा करने वाले वो भी सबसे ज्यादा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिनको अल्लाह ने कसरत क़यामत तक आई है हुजूर के उम्मतियों में वो अता की। एक और सईदी हसन अल्लाह इन पे अपनी रहमतें फरमाए और जो ये सबब बने। मैं ये अर्ज करता हूँ कि आज हम जिनके जिक्र में बैठे हैं इमाम फखरुद्दीन राजी, सईदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी तफासिर अल-तफसीरुल कबीर व अद-दुर्रुल मंसूर इन दोनों में आपने रिवायत किया अल कौसर से एक माना ये भी ली है कि कौसर में हुजूर की आल की कसरत क़यामत तक नबी अलैहिस्सलाम मौजूद हैं सारे। सईदना इब्राहिम भी मौजूद हैं, सईदना यूसुफ भी मौजूद हैं, सईदना सुलेमान, सईदना दाऊद, लेकिन कितने हैं जो उनके नसब से खुद का नसब मिलाते हैं। लेकिन फरमाया कि आले नबी में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को वो कसरत अता की कि क़यामत तक अर्ज़ कुर्रे अर्ज़ी पे हुजूर का आले नबी मौजूद रहेगा। कसरत ये शान मुस्तफ़ा भी है। तो मैंने आपको एक कुरान करीम की आयत बयान की वयुदिल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा। इन्हीं से हम कितनों को गुमराही कसीर को अता करते हैं, यानी रब के हुक्म से है, लेकिन कितनों को हम अता करते हैं क्या? हम कसरत से हिदायत देते हैं। तो मैंने आपसे एक बात की कि सबसे ज्यादा अगर खैर में और हिदायत में कोई कसरत है तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अता की है। तो कुरान करीम अगर किसी पर अपनी हिदायत की कसरत को वाफिर तादाद में खोल कर बहाता है तो वो उसके साथ जिसका हुजूर की मोहब्बत के साथ ताल्लुक होता है। ठीक। और फिर आका करीम ने कुरान करीम को फिर किससे जोड़कर हमें समझाया? हमें आले बैत के साथ जोड़कर फिर फरमाया लन तदिल्लू अबदन कि ये कुरान कसरत से दलालत यानी दलाल यानी कि गुमराही उसकी तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि ये कौले सकील है, वजनी है। इस पे हिदायत भी वजन से आती है और गुमराही भी वजन से आती है। तो इसमें जो गुमराही है उससे बचने के लिए मैं आपको वादा करता हूं कि तुम गुमराह नहीं होगे अगर कुरान के साथ अहले बैत को हमेशा थामे रखा। आप फिक्र करें हदीस पे तो आपको समझ आएगा कि ये आका अलैहिस्सलाम ने जोड़ दिया और कुरान को समझाया कि वो कुरान करीम गुमराह भी कसरत से करता है, लेकिन लन तदिल्लू तुम्हारे अंदर दलाल यानी गुमराही नहीं आएगी, बहुत से यानी तुम्हारे अंदर गुमराही नहीं आएगी अबदन, कभी भी, अबदी, अगर तुमने किताबुल्लाह और इतरत अहलु बैती को थाम कर रखा। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत, इनके साथ ताल्लुक, सईदना इमाम, और याद रखें अगर कोई खुश हो जाए यजीद के और उसके उस फेल पर और जो उस फेल पर राजी रहे या उसके लिए उन्हें कोई दुख व गम नहीं, तो सुने इमाम अहले सुन्नत अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं जिस किसी को फतवा रिजविया शरीफ में फरमाते हैं जिस किसी को इस अजीम सानिया करबला पर गम नहीं तो उस शख्स को इस पर गम करना चाहिए कि इसको इस करबला के अजीम वाक़ये पर गम क्यों नहीं, यानी ये महरूम है इससे, इसको गम करना चाहिए इस पर कि क्यों इस पर उसे गम और दुख नहीं, महरूम है वो। सईदी आला हज़रत फरमाते इसलिए क्योंकि ये ईमान से है और जिसको ये गम नहीं उसके अंदर ईमान नहीं। तो इसलिए अगर इस पे राजी हैं आप कि यजीद ने जो कुछ किया, तो मैं आपको मिसाल देता हूं, इस दौर में भी लोग अगर राजी रहेंगे तो उस दौर में भी लोग राजी थे इस पे जो सामने आए,
ठीक है। लेकिन जो नहीं थे, मैं मिसाल देता हूँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु, उनके एक शागिर्द हैं अबू गस्सान कूफी। सैयदना अबू गस्सान कूफी को कूफा का सबसे ज्यादा मुअतबर मुस्तनद रावी समझा जाता था। और आप जब इमाम आली मकाम की शहादत हो गई तो आपने अपना सारा सामान लिया और आपने कहा कि मैं कूफा में नहीं रहूंगा। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं रहेंगे? तो आपने कहा कि ला अस्कुनु बलदन कुतिला फीही इब्नु बिन्त रसूलिल्लाह, मैं उस शहर में नहीं रह सकता जिसमें हुजूर के शहजादी के शहजादे को बेदर्दी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया, मैं उसके अंदर नहीं रह सकता। आप तसव्वुर करो कि ये ताबई का, तब ताबई का दौर है और उसमें उनके अंदर जिनमें मोहब्बत थी वो ये गवारा न करते थे कि इब्ने जियाद मलून जहां आ रहा है और जहां ये गवर्नर यजीद ने उसे बनाया है कूफा का, और वो शहीद करके आले मकाम इमाम हुसैन का सर अक़दस कूफा में लेके आके वो बेहुरमती के साथ नेज़े पे सवार करके वो कहता है कि यजीद जीत गया। तो वो उधर जिनके दिल में मोहब्बत रसूल थी, जिनके दिल के अंदर अल्लाह ने अपने ईमान को, अपने हबीब के ईमान को, कुरान मजीद की तालीम को जगह दी थी, इल्म हदीस को जगह दी थी, उन्हें यह गवारा नहीं था कि उस बस्ती में सांस ले जहां आले बैत को ईजा दी जा रही है। ये ईमान है, ये ईमान है आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत मोहम्मदी के साथ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तबरानी शरीफ की एक हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम और देलमी शरीफ में भी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने इन तीन चीजों की हिफाजत की तो अल्लाह ताला हफिज़ल्लाहु लहू दीनहु व दुनियाहु, अल्लाह ताला इन तीन चीजों की हिफाजत के बदले में उसकी जिंदगी में दुनिया और उसके दीन से मुराद आखिरत के उसकी दीन और दुनिया की हिफाजत करने वाला है। वो कौन सी चीजें हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुर्मतुल इस्लाम, जिसने इस्लाम की हुर्मत, इस्लाम के हलाल और हराम, इसकी हिफाजत की, अल्लाह उसके दीन और दुनिया की हिफाजत करेगा। फिर फरमाया हुर्मतु रसूलिल्लाह, और जिसने हुजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत और एहतराम को और आका अलैहिस्सलाम की शान को हिफाजत की, यानी कि हुजूर की नामूस की हिफाजत की, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उसकी दीन और दुनिया की हिफाजत करेगा। व हुर्मतु अहली बैती, और जिसने मेरे आले बैत की हुर्मत, उसकी हिफाजत की, अल्लाह उसकी दीन और दुनिया की हिफाजत करने वाला है। तो यजीद ने वो दुनिया के अंदर एक नजरिया पहुंचाना चाह कि आले बैत की हुर्मत की कोई जरूरत नहीं और आले बैत की इज्जत और एहतराम की कोई जरूरत नहीं। लोग कहेंगे आपको इस तरह कि क्या जरूरत है आले बैत का इतना जिक्र करने की, उनकी हुर्मत करने की, उनका ख्याल करने की। याद रखें, मैं आपको मिसाल देता हूं, आले बैत की हुर्मत न की दीनो दुनिया खुदा हिफाजत नहीं करता। उसकी दलील देता हूं, मुस्नद हम्बल तबरानी शरीफ की हदीस है, जब ग़ज़वा ओहद के अंदर सईदना रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस रुख़सार जख्मी हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अक़दस से जो खून अतर था, वो जब खून अतर को देखा कि वो नीचे आता था, तो सईदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु के जो वालिद सईदना मालिक बिन सिनान रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खून अतर को यहाँ से आका अलैहिस्सलाम से चेहरे से मस किया और यहाँ से उठाकर आका अलैहिस्सलाम के खून अतर को पी लिया। फशरिब दम रसूलिल्लाह, हुजूर के खून अतर को पी लिया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई खून अगर पी ले किसी दुनिया में किसी का भी, तो खून हराम है और हराम अंदर दाखिल हो तो वो हलाल नहीं, हराम है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब खून अतर को पिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आप फरमाते ना कि मेरे खून अतर को क्यों पिया, और खून अतर पीना यानी खून पीना हलाल नहीं है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन खालत दमी बिदमिही, जिसके साथ मेरा खून मिल गया, ला तमस्सुहुन नार, उसे आग छू नहीं सकती।
ग़ज़वा ओहद के अंदर। और ये हम सब बयान करते हैं, जब सहाबा की हुब्बे रसूल बयान करते हैं कि महबूब के साथ रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन क्या मोहब्बत करते थे। यारों, जब सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद गिरामी सैयदना मालिक बिन सिनान ने खून मोहम्मदी पिया तो कुछ जो कतरात मुबारक हुजूर के खून अतर के उनके अंदर दाखिल हुए तो हुजूर ने फरमाया आपको आग छू नहीं सकती, आग से आपको अल्लाह ने इस खून अतर के जरिए से जो कुछ कतरा मुबारक है पाक कर दिया। तो हुसैन की हुर्मत चाहे लाख यजीद बताएं कि हुसैन का खून बहा दो, कोई परवाह नहीं। यारों, हुसैन के खून की हुर्मत यह है कि अगर कुछ कतरात कोई पिए तो उसको आग छू नहीं सकती। हुसैन तो सरापा खून मोहम्मदी मौजूद है अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें आले बैत की मोहब्बत और हुजूर के सहाबा के साथ अदब नहीं तो ये मोहब्बत बेकार है। ये याद रखें, अगर अदब सहाबा मौजूद नहीं तो इस मोहब्बत का सिला नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत व मवद्दत और हुजूर के आले पाक की और हुजूर के जमी सहाबा किराम, जमी असहाब, अल्लाह ताला जमी औलिया का अदब और ताज़ीम नसीब फरमाए। और आज के इस प्रोग्राम में आने वाले जमी अहबाब को दुनिया आखिरत की बरकत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। मुस्तफा जाने रहमत ओ सलाम शमअ बज़् में हिदायत ओ सलाम शमअ बज़् में हिदायत ओ सलाम वो जो होते तो होते ना कोनो मकाम, वो ना होते तो होते ना कोनो मकाम। बाई से खल्क़े आलम पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम शमअ बज़् में हिदायत लाखो सलाम। आसियों थाम लो दामने मुस्तफा, आसियों थाम लो दामने मुस्तफा। और पढ़ो रब की रहमत लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम शमअ बज़् में हिदायत लाखो सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। उनके असहाब इतरात लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम। जिनको धोखे से कोफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर
इब्ने हैदर बेला को सलाम हुसैन इब्ने हैदर बेला को सलाम गौसे आज़म इमाम तो का बन्नो का जलवाए शाने कुदरत बेला को सलाम जिसका मिंबर बनी गर्दन औलिया जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत ला तो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे ला तो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत ला तो सलाम शमअ बज़ में हिदायत ला तो सलाम शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम आबाद तशरीफ मुख्तसर ज़रूरी है कि हम जमा हुए हैं तो हम मुख्तसर ज़िक्र शरीफ करें। अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र के ज़रिए जितने भी नेमतों के दरवाज़े हैं ज़िक्र के ज़रिए खुलते हैं। तो बिस्मिल्लाह रहमान 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल हो सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना अइन्ना अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ी मन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना शर्र मा क़दैत इन्नका तक़दी व ला युक़्ता अलैक। या रब्बल आलमीन हमें अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ात नसीब फरमा। जो ज़िक्र किया है उस ज़िक्र रसूल व आले व अस्हाब व औलिया या अल्लाह इसको भी कबूल फरमा और अपनी हम्द व सना शुक्र व ज़िक्र की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हुज़ूर पे दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। एक सहाबी आका अलैहिस्सलाम के पास आए, फरमाया रसूलुल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अंतमूता व लिसानुका रत्बुम बिज़िक्रिल्लाह, आपकी इस हालत में दुनिया से मौत हो कि आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र में तर हो। ये सबसे बड़ी नसीहत और सबसे बड़ा खैर है। अल्लाह हमें अपना ज़िक्र नसीब फरमाए।
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मुमिनीन हो, ईमान वाले हो तो मुझ रब से डरो। और जब यानी खौफ, और जब अपने पुकारने के लिए फरमाया तो फरमाया कि वदऊहु खौफन व तमअन, और मुझे जब पुकारो तो खौफ रखकर और तमा यानी लालच रख के पुकारो। अब खौफ खुदा से कैसे कि वो रहमान है, ठीक, और लालच, ये लालच किस तरह खुदा की रखी जाए, इसकी क्या माना होगी? तो ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने, खौफ मुराद ये है कि खौफ अल्लाह की नाराजगी से, अल्लाह ताला की जुदाई से, कि रब हमें अपनी रहमत से हमेशा महरूम कर दे, इससे खौफ। ये है अजाब की हकीकी माना ये है। जो सैयदना हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर महबूब सुब्हानी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपने जो तफसीर की है और जो अपनी कुतुब के अंदर मसलन फतूहुल गैब में, सिरुल असरार में और आपने गुनीतुत तालिबीन में, तो आपने जब बयान अजाब किया तो फरमाया अजाब से मुराद रब नाराज हो जाए, जहन्नम में तभी भेजेगा, अजाब तभी देगा, सजा तभी देगा जब तुम्हें अपनी रहमत से महरूम करेगा, वो नाराज हो जाएगा। तो फरमाया इसीलिए खुद की नाराजगी अल्लाह की और उसकी हमसे रहमत की महरूमियत, इससे खौफ रखो, इस ताल्लुक के टूटने से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वदऊहु खौफन, इसकी माना वाज़े हुई। और तमअन यानी तमा और लालच, तो लालच क्या? तो इस आया करीमा में खुद आगे इसका जिक्र मौजूद है कि वदऊहु खौफन व तमअन, कि आगे फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि खुदा की रहमत जो है वो मुहसिनीन यानी भलाई करने वालों के करीब है। तो समझाया कि मेरी रहमत जो भलाई करते हैं उनके करीब है। अगर लालच रखनी है तो मेरी रहमत के अंदर लालच रखो। तो अल्लाह के जो रहमत से महरूम करना है उससे डर जाओ और उसकी रहमत में उसकी तमा रखो, इस तरह उसे पुकारो। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के कुछ सय्याह सैर करने वाले खास फरिश्ते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के अमर से सिर्फ उन मजलिसों और महफिलों को ढूंढते हैं जहां लोग खालिसतन अल्लाह के जिक्र करने के लिए जमा होते हैं। और फिर जब वो उन मजलिसों को महफिलों को जिक्र की उन महाफिल को ढूंढ लेते हैं तो अपने दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं कि आओ जिस शय को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ हो रही है, और वहां जमा होके आसमान तक कतार बनाते हैं और एक एक को जो वहां जिक्र करने वाला है उसको और फुला बिन फुला कि किसका बेटा है, इस तरह बारगाह इलाही में उसकी पेशकश करके उसकी मग़फ़िरत की तलब करते हैं और दुआ करते हैं। तो रब्बे करीम फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि मैंने इन सब को बख्श दिया। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, कुछ लोग, जामे तिर्मिज़ी की सही हदीस, फरमाया कुछ लोग जो उस जिक्र की मजलिस में मौजूद थे लेकिन वो जिक्र करने आए नहीं थे, क्योंकि जो सारा दारो मदार और कानून है कि वो नियत पे है अमल का, तो ये सारे नियत में आए थे, बैठे किसी इसी में से बैठे हुए कि किसी हाजत के लिए आए थे, किसी काम के लिए बैठे थे, तो उनका क्या? तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको प्याम आता है कि ला यशका जलीसुहुम, मेरे अहले जिक्र, जिक्र करने वालों बंदों के साथ बैठने वाला कभी भी बदबख्त नहीं होता, कभी भी महरूम नहीं होता। तुम रहमत के फरिश्ते जमा हुए हो, उन पे रहमत हो रही है जो जिक्र कर रहे हैं, जो उनके साथ बैठा है जिक्र नहीं भी करने आया उनकी वजह से उन पे भी मैं रहमत कर देता हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक आवाज के साथ अल्लाह। और खुसूसी मैं चाहता हूं कि हम सब ये नियत करें कि अल्लाह पाकिस्तान के मईशत के अहवाल को और जो गुर्बत है, जो इस वक्त हालात हैं, जो मुसलमानों के हालात हैं, और जो फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जो मजलूमीन है, जो कश्मीर के अंदर, खुसूसी हम इस नियत से हम पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर साबित कदमी नसीब फरमाए। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि
व आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहु 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 हो 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 अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाथ उठाएं दुआ और सब एक साथ आमीन कहें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आमीन दुआ की कबूलियत की मोहर है। या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन या रहमान दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा इरहम अलैना इरहम अला जमी उम्मति हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ा फ़ी दीनिना व दुनियाना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या सत्तार उस्तुरना बिसित्रिकल जमील या सत्तार उस्तुर औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊदु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम व अस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिहि मा अलिमतु मिन्हु व मा लम अअलम। अल्लाहुम्मा या रहमान या हय्यु या कय्यूम या मन्नान या रहमान या ज़ल जलाल वल इकराम या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अमानल खाइफीन या दलीलल मुतहय्यरीन या अनीसल मुस्तौहिशीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अहफ़ज़ल हाफ़िज़ीन या अरज़क़र राज़िकीन या अहसनल ख़ालिक़ीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। इरहमना या रब्बल आलमीन इरहमना या रब्बल आलमीन। इन्ना अल्लाहुम्मा रब्बना अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शका व सूइल क़दा व शमाततिल अअदा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं अजीब हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब खुसूसी नौजवान हमें हुजूर के कलिमात और मसनून दुआएं याद होनी चाहिए। ज़िंदगी में हर लम्हे पे हर जगह पे अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर मुश्किल के हर सिचुएशन की हर हालत की वो दुआ बताई है जिससे हम उस मुश्किल से निकल सकते हैं। मैं आपको मसलन ये दुआ की माना बताऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला। या अल्लाह हम पनाह मांगते हैं मुसीबत की सख्ती से। जब इब्तिला और मुसीबत और मुश्किलात आती है तो वो जब सख्त होती है तो सबसे ज्यादा सख्ती जो उसकी आती है, या अल्लाह उस सख्ती से बचा, मुश्किल आए सख्ती तक न जाए और निकल जाए। अजीब दुआ है। वो दर की शका और बदबख्ती की इंतहा से या अल्लाह हम उससे पनाह मांगते हैं। यानी कोई इंसान बदबख्ती के रास्ते पे चला है लेकिन इतना आगे चला गया कि वो निकल न सकता है, या अल्लाह उसकी इंतहा से हमें बचा। वसूइल क़दा और बुरी तकदीर से, अचानक हादसा हो गया, अचानक कारोबार चला गया, अचानक रिश्ते टूट गए, अचानक मुश्किलात आ गई, या अल्लाह हम बुरी तकदीर और जो अचानक हम पर ये तकदीर आती है मुश्किलात लेकर, उस बुरी तकदीर से पनाह मांगते हैं। व शमाततिल आदा और दुश्मनों के तानों से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह कितनी अजीब दुआएं। मैं चाहूंगा आप दोहराएं कि हमारे क्या जुमले होंगे जो हुजूर के होंगे। मैं आपको ये हदीस बताता हूँ, हुजूर के सहाबा तमन्ना करते थे कि वो दुआ मांगे हम पर जो हुजूर कहा करते थे, वो दुआ मांगे।
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम एक जनाजे में शरीक हुए तो एक सहाबी सईदना उस्मान बिन मज़ून के जनाजे में एक दुआ की, तो एक सहाबी सामने खड़े थे, उन्होंने कहा कि काश मैं इस वक्त जनाजे की जगह होता और हुजूर मेरे लिए फरमाते होते कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वअफ़ु अन्हु वआफ़ीही वअदख़िलहू फिल जन्ना। आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए ववस्सी मुदखलहू वअकरिम नुज़ुलहू वअब्दिल लहू दारन खैरन मिन दारी व अहलन खैरन मिन अहली, ये दुआ हुजूर ने की तो काश ये दुआ मेरे लिए होती। अल्लाहुम्मा इन्ना, एक आवाज के साथ, अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शका वसूइल क़दा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा रब्बना। अभी एक और दुआ हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई चाहता है कि पूरे दिन का शुक्र अदा करे, सही मुस्लिम शरीफ में, पूरे दिन का शुक्र अदा करे, एक बार दिन में ये जुमला कह दे, फ़क़द अद्दा शुक्र यौमिही, उसने पूरे दिन का शुक्र अदा कर दिया। और जो कोई चाहता है कि पूरी रात का शुक्र अदा करे तो वो ये जुमले एक बार रात में कहे, फ़क़द अद्दा शुक्र लैलतिही, उसने अपनी पूरी रात के शुक्र अदा कर दिया। और हम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि इंसान बड़ा नाशुक्र है। कैसे कहा कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। सूरह आदियात में क्या फरमाया, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है, और जो शुक्र करते हैं फरमाया व कलीलुम मिन इबादियश शकूर, और बहुत कलील है मेरे बंदे जो शुक्रगुजार हैं। तो अल्लाह ताला हमको हर नेमत अता की और हम शुक्र नहीं करते, रब्बे करीम इस पे राजी नहीं हमसे। तो हुजूर ने फरमाया एक बार कहो दिन में पूरे दिन का शुक्र अदा, एक बार कहो रात में पूरी रात का शुक्र अदा। तो जब शुक्र करते रहेंगे तो सैयदना अली फरमाते हैं, इमाम हुसैन के बाबा जिनके जिक्र में बैठे, वो फरमाते अश्शुक्रु मुतअल्लिकुन बिज़ियादा, जितना तू शुक्र करेगा खुदा वो नेमत तुझे उतनी ज्यादा बढ़ा कर देगा, ये खुदा का वादा है। कैसे वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तूने शुक्र अदा किया तो जरूर जरूर तेरी उस नेमत को मैं ज्यादा बढ़ा कर दे दूंगा। तो क्या है वो, मेरे साथ कलिमात पढ़े, अल्लाहुम्मा, बारगाह इलाही में हाथ बुलंद करें, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन फमिनका वहदका वहदका ला शरीक लक ला शरीक लक फलकल हम्द वलकश शुक्र। या अल्लाह, जो कुछ भी मुझे नेमत मिली है वो तेरी जानिब से मिली है। या अल्लाह, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं है, सारी तारीफें तेरे लिए हैं और सारी हम्द व सना तेरी है, सारा शुक्र तेरा है। ये दुआ याद कर ले, अल्लाहुम्मा मा अस्बह बी मिन निअमतिन फमिनका वहदका ला शरीक लक फलकल हम्द वलकश शुक्र। हमारे पीरों में से सैयदना इमामुल आरिफीन सिलसिला क़ादरी का जब जिक्र करते तो जो हमने किया उसके बाद दुआ करते, या अल्लाह हम अमल के जरिए तुझ तक नहीं पहुंच पा रहे, या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन, अपने फजल से अपने तालिबीन की जमात में हमें दाखिल फरमा। हम अपने अमल से नहीं आ रहे, तू अपने फजल से हमें अपने तालिबीन की जमात में जिनमें तेरी तलब है, उन तेरे तलब वालों की जमात में दाखिल फरमा दे। अपना जिक्र नसीब फरमा दे, अपना शुक्र नसीब फरमाते। या रब्बल आलमीन, मुल्क पाकिस्तान के अहवाल पे निगाह रहमत फरमा। या अल्लाह, गुर्बत जो है, जो इस वक्त मिस्कीनी है, जो इस वक्त अमन बदअमनी फैली हुई है, जो इस वक्त अकायद के अंदर बदअमनी है, जो इस वक्त हुजूर की शान अक़दस में जो डाके डाले जा रहे हैं, कादियानियत का जो फितना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पे जो फितना, या रब्बल आलमीन, नामूस रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सब के दिलों में हिफाजत हो,
ईमान कवी नसीब फरमा। हुजूर के आल, हुजूर के असहाब की गुस्ताखियों, तौहीन आमेज जो बातें की जाती है बेअदबिया के, उनसे हमें महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, मुल्क के जमी मामलात में, मईशत में, गुर्बत में, इन्फ्लेशन में, या अल्लाह इन सब में अपने रहमत से मुसलमानों के लिए आसानी फरमा। या रब्बल आलमीन, जमी इंसानियत पर रहमत फरमा। या अल्लाह कश्मीर और जिस जहां जहां मुसलमान परेशान है, खुसूसन जिस तरह इमाम आली मकाम को अपने वतन से, अपने शहर से, हबीब अलैहिस्सलाम के मदीनतुल मुनव्वरा से निकाला गया, मक्का बैतुल्लाह से निकाला गया और अपने घर से निकालकर उन्हें दस्ते करबला में जुल्मन शहीद किया गया। या अल्लाह, इस वक्त फलस्तीन के जिस तरह गजा से उनको निकाल जा रहा है, या रब्बल आलमीन, गजा के मुस्लिमीन, मुजाहिदीन, या अल्लाह उन सब पर निगाह रहमत फरमा और उनको या अल्लाह सिहोनियों यहूदियों से निजात नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, और हमें वो हिस्सा, वो ताकत और कुव्वत दे कि हम उनके लिए कुछ कर सकें। या रब्बल आलमीन, कुछ ना तो हमें या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, कि हम सच्ची और या अल्लाह सिद्क से उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। या रब्बल आलमीन, और सबको जो उन्होंने एहतमाम किया, जो यहाँ आए और जो या रब्बल आलमीन आएंगे, जो मेहमान, जो उलमा, जो सनाखान, जो इसमें शिरकत करने वाले हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया आखिरत की इज्जत नसीब फरमाए। और जो बीमार हैं इनमें, या रब्बल आलमीन, मौलाए हुसैन के जिक्र के तुफैल उन सब बीमारों को शिफा कामिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन के कर्ज हैं, जिन के घर में शादी और रिश्ते के मसाइल हैं, या रब्बल आलमीन उन सब की इन मसाइल को, मुश्किलात को आसान फरमा अपने फजल से। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बका व हुब्ब नबिय्यका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुना इला हुब्बिका। या अल्लाह, हुजूर की मोहब्बत, उस पे हमें इस्तिकामत व दवाम नसीब फरमा। आल की मोहब्बत व मवद्दत, आका के असहाब की मोहब्बत व ताज़ीम, औलिया की मोहब्बत। या अल्लाह, हम सब को अपने वालिदैन की इज्जत, एहतराम और उनकी खिदमत गुजार, खिदमत करने वाला फर्जंद बना। या रब्बल आलमीन, हम सब को अपने रिश्तेदारों के साथ जिनसे नाहक और जुल्म हम दूरी करते हैं, या अल्लाह जो हमारे साथ टूटे और रिश्ते में जुल्म करते हैं, या अल्लाह इन सब के अंदर मोहब्बत और रहमत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जिन के कारोबार और जिन की मुश्किलात हैं, दुकान में, घर में, फसलों में, या अल्लाह सब के रिज़्क में, कारोबार में अपने फजल से रहमत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें तेरे कलाम पाक कुरान करीम से मोहब्बत व ताल्लुक़ व तिलावत व तालीम नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें नमाज की पाबंदी नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हमें तेरी इबादत का शौक अता फरमा। हमारे दिलों से हसद को, कीने को, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे शिर्क का खौफ नहीं उम्मत पे, लेकिन यह है कि दुनिया गलबत करेगी, एक दूसरे से हसद करेंगे। या अल्लाह, हमारे दिलों से हसद को निकाल दे, हमारे दिलों से कीने को निकाल दे, हमारे दिलों से एक दूसरे से लालच को निकाल दे, बुग़्ज़ को निकाल दे। या रब्बल आलमीन, तकब्बुर को निकाल दे। या अल्लाह, तेरी बंदगी और तेरी तरफ तलब, या अल्लाह, हम सब के जितने भी सगीरा कबीरा जो गुनाह हैं, या अल्लाह इनको अपने फजल करीम, फजल लतीफ़, फजल रहमत के साथ या रब्बल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा। और जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, जो मोमिनीन मोमिनात आका अलैहिस्सलाम की उम्मत से, या रब्बल आलमीन उन सब की मग़फ़िरत और उनके दरजात को बुलंद फरमा। हमें या रब्बल आलमीन, हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमा, हमारे ईमानों की, अल्लाह तबारक व तआला, और सब के अहल व अयाल की, सब के रिज़्क की, और या रब्बल आलमीन हुस्न खातिमा के साथ मौत नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन्नार बिरहमतिक या रब। इंशाअल्लाह जिक्र पे खासतन मैं चाहूँगा कि हम जिक्र पे और कुरान करीम की दुरूस पे जो है वो दर्स कुरान करीम पे महफिल सजाएं, जिनसे नौजवान और बैठे और कोई पूछना कुछ चाहे तो वो पूछ भी सके, ताकि सबको फ़ायदा हो और अल्लाह तबारक व तआला सबको इसका अजर दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ये पहनाऊँ आपको, जाता है जो आपके दिल में। हाँ हाँ, आ जाओ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम भाई तशरीफ़ रखें, लंगर शरीफ का एहतमाम है। लंगर तनावुल करके जाइएगा और यहाँ रास्ता बना दें स्टेज के करीब। तमाम अहबाब अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें और 5-5, 6-6 भाई आपस में हल्के बना लें। लंगर का एहतमाम है, लंगर तनावुल फरमा कर जाइएगा। तमाम भाई दरमियान में रास्ता भी बना दें ताकि बआसानी लंगर शरीफ आप तमाम अहबाब तक पहुँचा दिया जाए। आप तो थोड़ा रुकें, आ रहे हैं। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इस 3 रोज़ा अज़ीम शान महफिल ज़िक्र सय्यदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँची। जैसा कि बारहा ऐलान किया गया था कि आज की महफिल में क़िबला बाबा साईं दाम बरकातुहू आलिया को तशरीफ़ लाना था। तबीयत की नासाजी की वजह से आप तशरीफ़ ना ला सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहज़ादे को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान भेजा, जिनके बयान से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुस्तफ़ीज़ हुए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल बरोज़ पीर इस 3 रोज़ा महफिल पाक की दूसरी नशिस्त होगी, जिसमें खुसूसी खिताब खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हामिद रज़ा महरवी दाम बरकातुहू आलिया फरमाएंगे। सनख़ाने मुस्तफ़ा हदिया